और इस बीच पूरे मशरिक़ वुस्ता में हालात खराब हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया है कि ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है। 10 दिनों तक वो ईरान में किसी ऑयल तंसीबात पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक तरह से हमला नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका का झूठ, डोनाल्ड ट्रंप का झूठ दुनिया के सामने आ गया। दरअसल जब ईरान इस बात को नकार रहा है, ईरान बार बार यह कह रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत नहीं चल रही है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किससे बात कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की किससे बातचीत चल रही है? तो डोनाल्ड ट्रंप का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है। और ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा। और ईरान ने यह भी कहा है कि वो लंबी और तवील जंग के लिए तैयार है। यह जंग अगर 10 साल भी चलती है तो ईरान मैदान छोड़ने वाला नहीं है। और ईरान के जो पासदाराने इनकलाब है, ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो दरअसल मैदान में डटे रहेंगे। तो ऐसे में अमेरिका का झूठ एक बार फिर से दुनिया के सामने निकलकर सामने आ गया है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में हालात बहुत ज्यादा खराब है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि इस बीच ईरान की तरफ से यह भी खबर आया है कि अबनाए हुर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। सिर्फ जो दुश्मन ममालिक हैं, यानी ईरान का इशारा था कि अमेरिका और इजराइल के लिए अबनाए हुर्मुज पर पाबंदी है, इसके अलावा अमेरिका और इजराइल के जो साथी मुल्क हैं, जो अलायंस कंट्रीज हैं, उनके लिए एक तरह से अबनाए हुर्मुज बंद है। बल्कि ईरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दूसरे जो मुल्क हैं, उनके लिए अबनाए हुर्मुज खुला हुआ है, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो ईरान ने एक बार यह भी साफ कर दिया है कि दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अबनाए हुर्मुज का रास्ता खुला हुआ है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए ही ये दरअसल अबनाए हुर्मुज बंद है। इस बीच एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप ने की है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नेटो ममालिक पर गुस्सा जाहिर किया है और इसके अलावा ब्रिटेन पर काफी ज्यादा नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर की है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप का है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा दरअसल लटका हुआ है, वो काफी उदास नजर आ रहे हैं और ऐसे में वो धमकी भरे लहजे में नेटो से कहते हैं कि नेटो की उनकी अमेरिका को जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका के बगैर नेटो दरअसल कागजी शेर के मानिंद है। और ऐसे में उन्होंने ब्रिटेन को भी सीधे सीधे एक तरह से धमकी दी है और यह कहा है कि ब्रिटेन के युद्धपोत की उन्हें जरूरत, यानी बहरी जो बेड़ा ब्रिटेन का है उसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अब परेशानी का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब एक तरह से मायूस नजर आ रहे हैं। नेटो ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, मशरिक़ वुस्ता में आप आइए, सऊदी अरब ने एक तरह से मना किया। और इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है कि कतर ने पूरे तौर से अमेरिका को मना कर दिया है और कतर ने कहा है कि वो अपने एयरबेस और अपने हवाई अड्डे अमेरिका को इस्तेमाल के लिए नहीं देगा। ऐसा ही रुख मशरिक़ वुस्ता में कई और ममालिक का है और फिर ऊपर से इतना ज्यादा दबाव और वहीं पर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से भयानक हमले लगातार तल अबीब पर किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। जो जानकार और माहिरीन बताते हैं कि अभी तक की जंग में अमेरिका को दसियों हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ इंटरसेप्टर जो मिसाइल है इसका जो खमियाजा है, इसका जो नुकसान है अमेरिका को 4000 करोड़ से ज्यादा का है। और ऐसे में जो अब दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है उसकी वजह से अमेरिका की कमर दरअसल पूरे तौर से टूटती हुई नजर आ रही है।